व्हाट्सअप गाइस, फाइनली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, महिंद्रा XUV 3XO। भाई साहब, इसका जब ऐड आ रहा था ना, आईपीएल के मैचेस देखते हैं, बीच में कभी टेल लाइट दिखा रहे पीछे, कभी सनरूफ दिखा रहे। मैंने कहा क्या जिस रेंज में निकालने की सोची क्या पूरी सनरूफ देंगे? तो भाई इन्होंने पूरी सनरूफ दे दी है। और अब इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, ये गाड़ियां हिल चुकी होंगी इनकी मार्केट, और ये कह रहे हो भैया कैसे भी करके पूरी छत तो दे ही दो। क्योंकि सनरूफ का क्रेज है लोगों में। पर्सनली मुझे मतलब इतना कोई क्रेज नहीं है, लेकिन गाड़ी के जो लुक करा है इन्होंने और सनरूफ इस प्राइस पॉइंट में, तो फिर कोई बुरी बात नहीं है भैया। और ये 300 जो आती थी उसको रिप्लेस किया शायद से इन्होंने। हाँ, तो देखते पूरी वीडियो। तो मोटर ऑक्टेन चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मोटर 3 गो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लाया हूं महिंद्रा की XUV 3XO का आज फाइनली अनवील हो चुका है। तो इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है 7.5 लाख एक्स शोरूम से, यानी कि लगभग 9 लाख से इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है। तो बिना समय बर्बाद के लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अगर आप यहाँ इसका फ्रंट देखते हो, दिस इज वेयर द होल कार हैज बीन चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो पहली चीज देखिए इसकी फ्रंट ग्रिल। ओके, दिस इज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट और यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए। ये कहीं ना कहीं मुझे पुरानी स्कॉर्पियो की याद दिला रही है। 2014 में जब बढ़िया लग रही है, ऐसे ही टाइप के ग्रिल पैटर्न थे। तो दिस इज व्हाट इट गेट्स। वहीं पे जब हम इसके हेडलैम्प देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डे टाइम रनिंग LED बड़ा साइज का है। साथ में आपके पास जो हेडलैम्प है वो देख लीजिए प्रोजेक्टर वाले हैं LEDs, एंड आपकी जो फॉग लैंप्स है वो भी LEDs यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। So this is one more aspect of the car which has been changed. ये पहले बार ऐसा हमने महिंद्रा की कोई गाड़ी में देखा, आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया। नीचे यहाँ देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास कैमरा दिया गया है। नीचे और देखेंगे तो आपके पास रेडार दिया गया है, which means this car gets ADAS level 2 और ये पहली गाड़ी इस कैटेगरी में जो आपको एक्चुअली प्रॉपर ADAS दे रही है विद रेडार 2। ओके, एक बार वाइड में पूरी गाड़ी देख लोगे तो आपको समझ में आएगा ओवरऑल लुक्स कैसे है इसके। लुक्स चंकी ओवरऑल, एंड बॉनेट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये क्लोज एलिमेंट दे दिए गए जिससे इसको ये थोड़ा मस्कुलर फ्रंट देने की कोशिश की है, अग्रेसिव होना। आपको गाड़ी का पूरा साइड एक बार फिर से दिखा तो यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली चीज, लगभग 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को आता है। 17 इंच के टायर्स, अगेन कोई भी और गाड़ी ये कैटेगरी में 17 इंच के टायर्स नहीं दे रही है। XUV 3XO में आपको आ जाते हैं और इसमें 4 डिस्क ब्रेक दिए गए गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे एक नया कट एलिमेंट दिया गया। तो ये कार रन होती है और ये काफी बड़ी हो गई है। अगर आप यहाँ पे भी आके देखते हैं तो ये क्लैडिंग, इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा ऊंची फील हो रही है। नाउ लेट्स लुक अप। ऊपर आपके पास ड्यूल टोन ऑप्शन आ जाता है, यू गेट दिस ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स, और आपका जो रूफ रेल्स है ये भी कंप्लीटली ब्लैक है। एंड उसी के साथ आपको अब मिल गया पैनोरामिक सनरूफ। तो सनरूफ आपका लिटरली यहाँ तक पीछे आ जाता है। वैसे ये कैटेगरी में कोई भी और गाड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं देती है। और जो इसका मिरर है यहाँ पे भी आपके पास कैमरा आ जाता है। साथ ही में आपके पास एक और एक चीज दी गई है विच इज दिस TGDI ऑटोमेटिक। तो TGDI इनका सबसे पावरफुल इंजन है, ये कैटेगरी का सबसे पावरफुल इंजन, और साथ में इसमें अब ऑटोमेटिक भी आ चुका है। तो जो 20.3 किलोमीटर लीटर की माइलेज थी वो इसकी ही है। एक बार साइड से पूरी फुल गाड़ी देख लो एक बार, जिससे आपको कंप्लीट एक लुक मिल जाए कि गाड़ी साइड से आखिर में लगती कैसी है। आई एम लाइकिंग दिस कलर एक्चुअली, ये गोल्डनिश कलर है जो काफी बढ़िया लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द रियर ऑफ द कार। पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स है इस गाड़ी को, which looks nice overall, और ये रियर स्टाइलिंग मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद आई है। You will notice one more thing, AX7L, that means एड्रेनॉक्स का जो XUV 700 में हमने देखा है वो चीज आपको यहाँ दे दी गई है। एंड अगेन यहाँ पे बड़ी साइज की बैजिंग कर दी गई है, वरना महिंद्रा जनरली एक छोटे साइज की बैज यहाँ देता है। इस बार इन्होंने काफी बड़ी बैजिंग भी यहाँ दे दी है। आपके पास यहाँ पे यू गेट दिस स्पॉइलर, बट शार्क फिन एंटेना नहीं आता है आपको यहाँ पे। देना चाहिए था, मुझे लगता है रेगुलर एंटेना इन्होंने शार्क फिन देना चाहिए था। लेट्स ओपन द बूट ऑफ द कार। तो ये रहा इस गाड़ी का बूट स्पेस। XUV 300 में काफी कंप्लेंट्स थी अबाउट बूट स्पेस बीइंग लेस, तो यहाँ पे महिंद्रा ने इस बार काम किया गया और इसमें टोटल 364 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई है। ऑफ कोर्स दैट इज इफ यू फिल अप टिल द टॉप, वरना इसकी बूट स्पेस पहले से इंक्रीज कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल अच्छी खासी स्टोरेज है। यू हैव मोर देन इनफ स्पेस टू कीप बैग्स ओवर हियर, और साथ में 60-40 स्प्लिट भी है, तो पीछे इसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास काफी जगह है। एंड इफ यू लुक एट अदर एलिमेंट्स, यहाँ पे आपके पास लाइट है और यहाँ पे आपके पास 5 kg का एक्स्ट्रा स्टोरेज हुक है फॉर स्टोरेज। चलो सेकंड रो में चलते देखते हैं क्या स्पेस दी गई है।
फॉर नहीं गाड़ी तो काफी चेंज है, मतलब 300 को देखते हो और इसको देखते हो बहुत फर्क। ऑलराइट, सो ओवरऑल एंट्री पॉइंट इज क्वाइट इजी। गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत ही कंफर्टेबल है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओवरऑल नी रूम अच्छा खासा है एंड हेडरूम की भी एक्चुअली इतनी कोई कमी नहीं है। इट्स नाइस एंड स्पेशियस कैबिन टू बी इन। ओवरऑल आपके पास अच्छी खासी जगह दी गई है इस गाड़ी के अंदर, सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल अगर आप पीछे बैठे हो। इनफैक्ट ये इस कैटेगरी की सबसे वाइडेस्ट गाड़ी है, तो इस वजह से तीन लोगों का बैठ के जाना कोई मुश्किल बात नहीं। 300 पहले से चौड़ी थी। हम लोग का असली टेस्ट किया था एंड तभी भी हमने बताया था कि दिस इज द वाइडेस्ट का, तो तीन लोग यहाँ आराम से बैठ के जा सकते हैं। बीच में आर्मरेस्ट भी दिया गया है अगर दो लोग बैठ के जा रहे हैं। एंड यू विल नोटिस वन मोर थिंग, तीन 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट, ओके, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए। दैट मींस स्पेस 3 लोगों के लिए बना दी गई है। ओके, लेट्स लुक एट द एसी नाउ। एसी कंट्रोल्स आते हैं आपको, रियर एसी भी आती है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है और उसके नीचे एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है। नाउ लेट्स लुक एट द एंटायर डैशबोर्ड ऑफ द कार। सो डैशबोर्ड में आपको एक एक एलिमेंट्स दिखाता हूं सब। पहली चीज आप नोटिस करोगे कि ये ब्लैक एंड बेज कलर का जो डैशबोर्ड का कॉम्बिनेशन दिया गया है, दैट इज लुकिंग नाइस। और ये अब सॉफ्ट टच है, तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये सॉफ्ट टच है, कितनी अच्छी है, और बीच में ग्लॉसी कार्बन फाइबर टच है। आपको नेक्सॉन में भी सॉफ्ट टच आता है, बट दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर सॉफ्ट टच जो ये कैटेगरी में ऑफर किया गया पहले बार। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। पहले आपको दिखाता हूं मैं ये मिरर। सो ये ऑफ कोर्स ये मिरर ऑटो डे एंड नाइट है, जो एक्चुअली 700 में भी मेरे पास नहीं है एंड इसमें यहाँ दे दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स वन गुड प्लस पॉइंट टू हैव ओवर हियर। मैं आपको एक एक करके बाकी सब दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड है गाड़ी का। ओके, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए आपके पास, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए फॉर योर एडास। एडास के सारे कंट्रोल्स दिए गए। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी ये भी हाईलाइट थी, व्हिच इज क्वाइट सिमिलर जो आपको XUV 700 में भी आता है। सो इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट एंड इसमें पूरा मैप भी चल जाएगा, फीचर्स आ जाते हैं व्हाट यू पूरा मैप उसमें चलाने इधर भी चला सकते हो पूरा। आपके ऑडियो ऑडियंस सब में आता है में मैप्स चाहिए, सब कुछ वहां मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट इट गेट्स। हाउएवर मैं एक चीज आपके यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, व्हिच आई फील इज अ मिस आउट फॉर दिस कैटेगरी। दूसरा, लेट्स लुक एट दिस टच स्क्रीन सिस्टम। 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, विच एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस, 360 डिग्री कैमरा भी है। तो अगर मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ, यू विल नोटिस इसका 360 डिग्री कैमरा, और आप इसको क्लोज करके वाइड भी देख सकते हो अगर आपको कुछ एलिमेंट देखना है इसमें। सो दिस इज क्वाइट गुड एंड क्लैरिटी भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल सो यूजेबिलिटी में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है इसमें। और ये जो सिस्टम है इसका, इसकी फ्लूइडिटी देख लीजिए आप, काफी बढ़िया फ्लूइडिटी है। ब्राइटनेस इसका बहुत अच्छा है। सो यूजेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में अगर आपको बटन्स भी चाहिए तो आपके पास यहीं पे सारे बटन है। सॉरी, 360 कैमरा का भी एक्चुअली यहीं पे बटन दिया गया है, व्हिच आई डिडंट नोटिस बिफोर ऑन, बट या आपके पास सारे बटन्स यहीं पे दिए गए, सो यू कैन इजीली ऑपरेट देम वेरी कन्वीनियंटली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। आपके पास यहाँ ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। ऑन द पेट्रोल TGDI, तो अगर आप रेगुलर पेट्रोल लेते हैं, द टर्बो पेट्रोल, नॉट द एक्स्ट्रा पावरफुल टर्बो पेट्रोल, तो आपको ड्राइव मोड्स उसमें मिलते हैं। जो रेगुलर टर्बो पेट्रोल है उसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, व्हिच आई एम नॉट श्योर इज वेरी यूजफुल। ऑफ कोर्स ये आपके बाकी के कंट्रोल्स है, एयर बैग ऑफ एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। ये रहा आपका क्लाइमेट कंट्रोल, और ये जो है क्लाइमेट कंट्रोल ये ड्यूल जोन है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड के नॉर्मल रखने, इधर ज्यादा ठंडा रखना, क्लाइमेट आप यहाँ इजीली सेट कर सकते हैं। सो दैट्स वन मोर। मैं जैसे मैं नॉर्मली कम एसी रखता हूं ना इस कैटेगरी में। देन एज वी मूव लोअर, आपके पास यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अगेन दैट्स देयर। आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, व्हिच इज द ओनली कार इन दिस कैटेगरी इन पेट्रोल डीजल जो आपको ये दे रही है। साथ में आपको USB पोर्ट भी है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका गियर लिवर, रादर गियर बॉक्स नहीं, गियर लिवर। एंड और पीछे जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। अगेन ये कैटेगरी में यही गाड़ी है जो आपको ये फीचर फिलहाल ऑफर कर रही है। बाकी कोई भी और गाड़ी आपको ये फीचर आज के तारीख में ऑफर नहीं कर रही है। ओके, आर्म रेस्ट है आपके पास यहाँ पे, दैट्स आल्सो डिसेंट इनफ इन साइज। यहाँ पे आप शायद एक गाड़ी तो अच्छी लग रही है क्वाइट इजीली। अब ये मेरा प्रो मैक्स साइज का फोन है जो अंदर बैठ के आराम से बंद भी हो गया। तो ये डिसेंट इनफ स्टोरेज आल्सो इनसाइड दिस। अब अगर आप इसकी सीट्स देखते तो ये सीट्स काफी वाइड है
और एकदम सपोर्टिव है। मेरे पास XUV400 है तो सिमिलर सीट्स है। दी सीट्स आर डैम कंफर्टेबल, देयर नो टू वेज अबाउट इट। इसमें आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं आता है। हाँ, अच्छा, ये ऑप्शन नहीं दिया। फैब्रिक व्हिच इज परफोरेटेड, जिससे आपका ये होता तो लेदर में और थोड़ा सही होता ब्रीदेबिलिटी आता है, बट उसके अलावा इसमें आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में नहीं दी गए, व्हिच इज अ मिस आउट हो रही है। अब पैनोरामिक सनरूफ एक बार दिखा दो आपको कैसे लगता है, देख लीजिए, काफी बड़ा है। फॉर दिस कैटेगरी नो वन एल्स ऑफर्स दैट। अब अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूं इस गाड़ी की, लेट्स लिसन टू दैट। तो इसमें आपके पास टोटल 35 सेफ्टी फीचर्स आते हैं एंट्री लेवल वेरिएंट से, यानी कि स्टार्टिंग से मिलेगा आपको इस गाड़ी में। एंड ओवरऑल जो प्राइसिंग किया गया गाड़ी का सीम्स टू बी वेरी अग्रेसिव, क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स जो ये गाड़ी दे रही है वो कोई भी और इस कैटेगरी में नहीं ऑफर कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवरऑल प्राइस है फॉर द सेट ऑफ फीचर्स, फॉर द सेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए टोटल 3 इंजन आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल एक आता है जो 110 bhp बनाता है, दूसरा 130 bhp बनाता है, तीसरा इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल, ये 300 Nm का टॉर्क बनाता है, जो बेसिकली अगर आप क्रेटा सेल्टॉस भी देखते हो डीजल एक कैटेगरी ऊपर, वो भी 250 Nm टॉर्क बनाते हैं। सो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का वो काफी बढ़िया है। पेट्रोल में आपके पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों आते हैं, सिर्फ डीजल में आपको मैनुअल एंड AMT दिया गया, व्हिच आई फील कुड हैव बीन एन ऑटोमेटिक आल्सो। However, overall it seems to be an interesting package, क्योंकि अब इन्होंने जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दे दिया गया इस गाड़ी के अंदर, तो इस वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आई है। फ्यूल एफिशिएंसी बाय ARAI क्लेम जो है 20.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो ये कैटेगरी में क्लेम में वन ऑफ द बेस्ट है। बट रियलिस्टिकली आप 12 से 14 का माइलेज समझ सकते हैं इन सिटी कंडीशंस ऑन मोस्टली डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द बिग एडवांटेज, कि पहले जो ये गाड़ी थी इसमें आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आती थी, बट नाउ दैट थिंग सीम्स टू बी टेकन केयर वेरी वेल। अब इससे पहले मैं एंड की तरफ बढ़ूं टू टेल यू व्हाट ऑल प्राइसिंग इज द कार इज बीइंग ऑफर्ड एट, मैं आपको कहता हूं अगर आप अपनी नेक्स्ट गाड़ी लेने की देख रहे हो तो चेक आउट कोटक। भाई सबसे अच्छी बात तो इसकी कि इसका बेस मॉडल जो वो 7.5 लाख से शुरू है। तो अगर कोई दमदार गाड़ी इस तरीके की देख रहा है तो क्योंकि कई लोगों को ऑटोमेटिक की डिमांड नहीं होती है, बेस मॉडल लेके अपने तरीके से उसमें टच स्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि कई लोगों को फीचर्स नहीं चाहिए होते हैं, एक रिलायबल ब्रांड चाहिए होता है और मजबूती चाहिए होती है, जो कि अब आपको पता महिंद्रा की गाड़ियों में वैसी होती है, और इंजन इनका हमेशा दमदार रहता है। तो गाड़ी, और अगर आप टॉप एंड पर जाते हो तो भैया इसमें फीचर जो है सनरूफ वाली है। आज के टाइम पर जो जैसे काफी लोगों को क्रेज रहता है कि सनरूफ होनी चाहिए, पूरी सनरूफ होनी चाहिए। तो जैसे आप क्रेटा इन सब पे जाते हो तो 19-20 लाख तक का बजट बनाना पड़ता है पूरी सनरूफ के लिए, तो 18-19 के अराउंड। यहाँ पर आपको काफी कम बजट में मतलब पूरी सनरूफ मिल जाएगी, डुअल क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, बस वेंटिलेटेड सीट्स भी एक एड ऑन हो सकता था मुझे लगता है। बाकी जो गाड़ी का लुक निकल के आया है बहुत शानदार। और अगर हमने अभी हाल ही में गाड़ी नहीं ली होती तो वी कुड हैव थॉट अबाउट इट, मतलब गाड़ी की जो फीचर्स है जिस तरीके से जो एक गाड़ी का लुक भी निकल के आ रहा है। और पिछली जो 300 थी उसमें बूट स्पेस की काफी दिक्कत थी, अगर बता रहे हैं कि इंप्रूवमेंट है और लीटर वाइज भी बताया। मैं इतना डिटेल कुछ बता नहीं सकती, मुझे तो बस लुक और थोड़ा बहुत सनरूफ नहीं, इसको सनरूफ पूरी इसको सही लगती है कि सनरूफ पूरी होनी चाहिए। और एक मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि जो सामने जो डिजिटल क्लस्टर है वो पूरा फुली डिजिटल हो गया, मैप भी चल सकता है। अब एक चीज देखो यार, 40-50-60 लाख की गाड़ियों में ऐसा फीचर आते थे एक टाइम पर, BMW ऑडी में भैया टेक्नोलॉजी। अब आदमी क्यों भागेगा फिर मतलब ऑब्वियसली जिनको स्टेटस है, जिनको बहुत ही अलग लेवल की रिक्वायरमेंट है, वो तो जाएंगे। लेकिन जो फीचर देखते थे हम, जैसे यार उसकी तो सामने वाली स्क्रीन में वो चल जाता है, ये हेड्स अप डिस्प्ले आता था पहले, ठीक है, वो भैया हमारे बलेनो में आ गया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो भैया वो हमारी गाड़ी में बलेनो में भी आ गया, नई वाली जो हमने ली थी। मैं पर्सनली जैसे गुड़गांव में हम रहते हैं तो मुझे पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ ऑटोमेटिक चलाना। मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी का थोड़ा सुकून रहता है। जैसे कैस्पर हमारे साथ ट्रैवल करता है हमारा डॉग, तो वो कई बार गियर बॉक्स से वहाँ पर बैठ जाता है। तो सबकी प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग एंथुजियास्ट होते हैं, उनको गियर बदल के चलाने में मजा आता है, तो सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना गाड़ी कैसी लगी। मैं बहुत वेट कर रहा था यार कुछ तो हटके निकालेगा क्या, क्योंकि एड में भी इन्होंने जिस तरीके से दिखाया था, तो गाड़ी नो डाउट काफी मतलब अब जैसे नेक्सॉन इन सबको सोचना तो पड़ेगा कि भैया इन्हें फुल सनरूफ दे दिए फुल, तो हमें भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ फीचर्स हैं जो दूसरी का, और ये अच्छा है, कंपटीशन होता है ना, तो लोग फिर करते हैं और तरीके से कि भैया ये अच्छा दे रहा है, तुम क्या कर सकते हो और बेटर। क्योंकि जो लोग मान लो सनरूफ के चक्कर में अगर वेन्यू या नेक्सॉन या ब्रिजा ले रहे थे, अब उनको पूरी सनरूफ मिलेगी तो बंदा उस पर भागेगा। और एवरेज भी ऐसा कुछ नहीं है, जितनी नेक्सॉन देती है उसी की रेंज में एवरेज दे रही है ये माइलेज वाइज भी। और बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।